नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 10 की विज्ञान का लेसन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं विद प्रॉपर नोट्स और अच्छे ढंग से आप लोग को समझाया जा रहा है। बहुत ध्यान लगा के सुने। इस वीडियो में हम लोग सक्रियता श्रेणी को पढ़ेंगे। सक्रियता श्रेणी सबसे पहले है क्या, इसको जान लीजिए बेटा। तो इस नाम का जगह अगर आप वो करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं पोस्टमार्टम। अगर सक्रियता का पोस्टमार्टम करें तो एक शब्द आता है सक्रिय। यानी ये कुछ ऐसी श्रेणी होगी जो किसी चीज़ की सक्रियता के बारे में बताएगी। कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात होगी, ऐसी श्रेणी होगी जो किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताएगी कि ये भैया ज़्यादा सक्रिय है, ये कम सक्रिय है। चूँकि हम लोग धातु अधातु पढ़ रहे हैं, इसलिए ये सक्रियता श्रेणी बेटा धातुओं के विषय में, इसके विषय में है, धातुओं के विषय में। ये श्रेणी ऐसी श्रेणी होगी जिसमें धातुएं होंगी और एक ऐसी लिस्ट होगी, श्रेणी को लिस्ट बोल सकते हैं, सीरीज बोल सकते हैं। एक ऐसी लिस्ट होगी जिसमें आप देख करके बता सकते हो कि कौन सी धातु ज़्यादा सक्रिय है और कौन सी धातु कम सक्रिय है। बेटा ज़्यादा सक्रिय होने का मतलब है, ज़्यादा सक्रिय होने का मतलब है ये ज़्यादा अभिक्रिया करेगी, और कम सक्रिय का मतलब होने का मतलब है ये कम सक्रिय होगी। वैसे तो हम आपको बता देते हैं, जैसे सर्वाधिक जो सक्रिय धातु है वो है आपका पोटेशियम, फिर है आपका सोडियम। ये बहुत जल्दी क्रिया कर लेती हैं दूसरे से। हमने पिछले बार आपको पिछले वीडियोज़ में पढ़ाया भी है कि सोडियम वगैरह को कैरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर की नमी से बहुत जल्दी क्रिया करके और दूसरा पदार्थ बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। दूसरा, हम लोग जो है वो सोने और चांदी वगैरह के आभूषण इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये क्रिया नहीं करते। सोना, प्लेटिनम, चांदी, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे बाहर के वातावरण से बहुत कम क्रिया करते हैं, नहीं क्रिया करते हैं, समझिए बिल्कुल नहीं करते हैं। इसलिए सोना चाहे 10 साल का हो चाहे 15 साल का हो, उसकी चमक वगैरह सब जैसे के तैसे मिलती है। ये तो बता दिया। लेकिन इस प्रकार के अलग अलग चीज़ को याद करो कि पोटेशियम सोडियम बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और ये आपका प्लेटिनम है, चांदी है, सोना, ये कम सक्रिय है। अलग अलग याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा कि एक लिस्ट बना दी जाए, एक श्रेणी बना दी जाए, जिसमें देख कर ही हम लोग जान सकें कि भैया ये सबसे ऊपर है तो ये सबसे अधिक सक्रिय होगा, ये बीच में है तो ये बीच की सक्रियता इसके अंदर होगी, बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं होगा, बहुत ज़्यादा निष्क्रिय नहीं होगा, और जो सबसे नीचे है वो बहुत कम सक्रिय होगा या निष्क्रिय होगा। तो बेटा अब आपके अंदर समझ में आ रहा होगा कि सक्रियता श्रेणी किसके बारे में बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो सक्रियता श्रेणी धातुओं की वह लिस्ट है जिसमें ऊपर सबसे सक्रिय धातुएं, फिर जितना नीचे चले जाते जाएंगे उतनी ही कम सक्रिय धातुएं होती चली जाएंगी। कम सक्रिय और अधिक सक्रिय का मतलब है अभिक्रिया करने से। जो ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया करेंगे वो अधिक सक्रिय कहलाएंगे, जो कम अभिक्रिया करेंगे वो कम सक्रिय कहलाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। देखते हैं नोट्स में क्या लिखा है। सक्रियता श्रेणी का दूसरा नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये एनसीईआरटी में सक्रियता श्रेणी कहा गया है। यूपी बोर्ड की जो पुरानी किताबें चलती थी, कुमार मित्तल वगैरह, उसमें इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहा गया है। तो दोनों नाम से आप लोग परिचित रहिए। हमने बताया कि जो हमारे नोट्स हैं वो कई किताबों के मिले हुए जुले नोट्स हैं, जिससे आपको लगभग सभी जानकारी मिल जाएगी, कहीं भी बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इस श्रेणी में तत्वों को सक्रियता के घटते क्रम में रखा जाता है, अर्थात सबसे ऊपर सबसे सक्रिय तत्व और सबसे नीचे सबसे कम सक्रिय तत्व रखा जाता है। आप देखिए तो सबसे पहले है सबसे पहले है आपका पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, और फिर फेरस यानी लोहा, फिर आपका सीसा यानी लेड, और फिर आपका है नीचे कॉपर, और फिर है आपका चांदी, और फिर सोना, और फिर प्लेटिनम। बस इस लिस्ट को आपको इसी ढंग से याद कर लेना है।
बेटी समस्या बेटा ये है कि इतनी बड़ी लिस्ट को ऐसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इस तरीके से कैसे याद करें सभी तत्वों को। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक को आप लोग ध्यान से सुनिए और नोट भी कर लीजिए। जो उच्च अभिक्रिया, पहले इनको 3 सेक्शन में बांटते हैं, फिर तीनों की शॉर्ट ट्रिक अलग अलग बताते हैं। इनके 3 सेक्शंस देखिए। पहला सेक्शन है सोडियम, बार बार मुँह से गलत निकल रहा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये ऊपर की जो 5 धातुएं हैं ये बहुत सक्रिय हैं, इन्हें उच्च अभिक्रियाशील या अति सक्रिय धातुएं कहा जाता है, जल्दी से क्रिया करती हैं बाकी चीज़ों से। नंबर 2 पे जो सेक्शन बांटा है हमने बीच में ले, ये जिंक है, फेरस है और आपका लेड है और कॉपर है, यानी जिंक है, लोहा है, सीसा है और तांबा है। इनको मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं कहा जाता है, यानी ये बीच में अभिक्रिया करेंगी, ना बहुत ज़्यादा करेंगी ना बहुत कम करेंगी। उसके बाद में सबसे नीचे है AgAuPt, यानी चांदी, सोना और प्लेटिनम। ये निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं, यानी ये जो है बहुत कम अभिक्रिया करती हैं या नहीं करती हैं अभिक्रिया। तो 3 सेक्शन में बांटा है, तीनों सेक्शन की अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स देखिए। पहले के लिए है कान्हा का मंगल। कान्हा का मंगल, कृष्ण भगवान जहाँ भी जाते हैं सब मंगल करते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। कान्हा मंगल कैसे? कान्हा का मतलब का, ना यानी सोडियम, का मतलब Ca और मंगल Mg मैग्नीशियम और Al क्या है? एल्युमिनियम। देखिए ध्यान से, का, ना, का, मंगल, कान्हा का मंगल। ये किसकी शॉर्ट ट्रिक है बेटा? कान्हा का मंगल। ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को याद रखने की। आगे है जिफी पीकू। अगली क्या है? जिफी पीकू। अगली शॉर्ट ट्रिक है मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की। क्या शॉर्ट ट्रिक बनाई है हम लोगों ने? ये बनाई है जिफी पीकू। जिफी पीकू क्या है? जिफी से, जेड से जिंक, Fe फेरस यानी लोहा, Pb यानी पी और कू मतलब Cu, Cu का मतलब कॉपर। तो जी फी पी कू, फिर से रिपीट करते हैं, जी फी पी कू। ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की है। और सबसे लास्ट में निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, यानी कौन? आगे आवो पीटी, AgAuPt। ये क्या है? आगे आवो, अपनी देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? आवो पीटी। आगे आवो पीटी का मतलब है ये निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं। Ag आगे, आवो लोहा, सोना और पीटी मतलब प्लेटिनम। तो आगे आवो पीटी का मतलब आपका हो गया कि